हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में, एक परफेक्ट प्लान के बारे में जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में 95% या उससे भी ज़्यादा मार्क्स बहुत ही आसानी से दिला सकता है। तो आखिर क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स 90%, 91%, 92%, 93%, 94% तक मार्क्स लाए हैं। ये जो रिजल्ट है वो इस वर्ष 2021 बिहार बोर्ड का रिजल्ट है। हालांकि सीबीएसई का एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट्स ने सीबीएसई एग्जाम के अंदर भी मोर देन 90% मार्क्स लाए हैं। तो आखिर किस तरह से आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कि आप भी इतने बढ़िया मार्क्स या इससे भी बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग फोकस करते हैं उन पॉइंट्स पे। तो आपको 3 काम करने हैं, 3 थिंग्स टू डू। नंबर 1, कंप्लीट सिलेबस, आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं। नंबर 2, रिवीजन, जो कि रिपीटेड होना चाहिए, बार बार रिवीजन होना चाहिए। और नंबर 3 जो है बच्चों वो है प्रैक्टिस फॉर एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब बात यह है कि चलो 3 चीजें कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसको कंप्लीट कैसे करें, है ना, इसका सही तरीका क्या है करने का। तो नंबर 1 आप लोग देखेंगे कि सिलेबस जो कंप्लीट है ये आपकी तरफ से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, बस सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने एक दिन खोल करके देखा भी नहीं कि क्या पढ़ाई हुआ है क्या नहीं। ये आपकी तरफ से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट तो करा ही रहा है, आपको आपकी तरफ से कंप्लीट होने का मतलब है कि आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, और उस तरीके से सिलेबस कंप्लीट हुआ है। दूसरा जो चीज़ है वो है कि होमवर्क या एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो आपको होमवर्क मिलता है डेली, वो आपको डेली करना है, बहुत ही ऑनेस्टली करना है। जैसे ही टॉपिक फिनिश होता है, टॉपिक फिनिश होने के बाद उस टॉपिक से कंसर्निंग जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर करना है, उनको छोड़ना नहीं, उनको स्किप नहीं करना है, बहुत ही ऑनेस्टली करना है। और तीसरी चीज़ है हमेशा डाउट्स को क्लियर करना है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मन में डाउट्स आएंगे ही, प्रॉब्लम्स होंगी। उन डाउट्स को कभी भी बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि नहीं पूछते हैं, ठीक है, उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो जाने दो। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी आपके मन में डाउट्स आता है उसको, उन डाउट्स को ज़रूर पूछना है, ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि वही डाउट्स आपको कुछ नया चीज़ सिखलाएगा। या हो सकता है आपने मन में एज्यूम कर लिया है कोई चीज़, ठीक है, तो वो डाउट जो है वो क्लियर होने के बाद ऐसा भी होता है कि आपने जो एज्यूम किया हुआ था वो गलत था। ठीक है, तो ये बात आपको करनी है। नंबर 2 पे आते हैं रिवीजन पे, जो कि रेगुलर एंड रिपीटेड होना चाहिए। इसको R3 आप कह सकते हैं, रिवीजन, रेगुलर एंड रिपीटेड। ठीक है, तो ये रेगुलर और रिपीटेड रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया बस काम खत्म हो गया, नहीं। ये भूलने की बीमारी हर किसी को होती है, ये ह्यूमन नेचर है, तो हर कोई पढ़ता है और भूलता है। तो रिवीजन जो आपका होना चाहिए वो रिपीटेड होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट या डिवाइड सिलेबस। अगर आपका टेस्ट होता है, रेगुलर टेस्ट होता है, मतलब एक आप रिलायबल टेस्ट है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि ये टेस्ट जो है वो हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएगा। ठीक है, पार्ट वाइज टेस्ट ले रहा है या फिर फुल लेंथ टेस्ट ले रहा है, तो आप विश्वास कर सकते हो उस टेस्ट पे कि ये हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाएगा, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़े। अगर रिलायबल टेस्ट नहीं है, अगर विश्वास आपको नहीं है उस टेस्ट पे कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारा तैयारी अच्छा होगा, तो आप सिलेबस को डिवाइड करके, है ना, पार्ट वाइज डिवाइड करके आप खुद से कंप्लीट करें। ठीक है, और उनका बार बार रिविजन करें। प्रॉपर शेड्यूल फॉर रिवीजन, और रिवीजन के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन का आप अलग से टाइम निकालें, जैसे आगे पढ़ने के लिए या क्लास का काम करने के लिए, डेली का काम करने के लिए उसका तो अलग टाइमिंग होना चाहिए। रिवीजन के लिए आप अलग से टाइम निकालें, ठीक है, और उस टाइम में आप रिवीजन करें। वो रिवीजन का टाइम आपके अकॉर्डिंग हो सकता है 1 घंटे डेली, 1.5 घंटे डेली। ठीक है, और उसमें आप अलग अलग शेड्यूल बना करके कर सकते हैं। 2 घंटे तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। थर्ड जो नंबर है वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस में क्या करें, तो प्रैक्टिस में सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है या फिर जो टॉपिक है या फिर जो चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चंस हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। PYQs करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, ये आपको बहुत एक अच्छा आइडिया दिलाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जो कि बच्चे जो अच्छा परफॉर्म जिन्होंने किया है ना, उनका एक बहुत ही बड़ा मतलब ये रहा, आप हथियार कह सकते हो, है ना। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा PYQs किया था, हमने क्लास में भी कराया था उनको। मॉडल पेपर्स या सेट्स, है ना, ये तो बाद की बात है, ये आप अभी नहीं करें। ठीक है, मॉडल पेपर और सेट जो है वो बाद में किया जाता है ना, एग्ज़ाम के पहले 2 मंथ पहले से आप कर सकते हैं, 1.5 मंथ पहले से कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस में ये इंक्लूडेड है ना, ऐसा आपको करना है। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब कुछ चीज़ें हैं
कुछ चीज़ें हैं जो आप डिसाइड करती हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं या नहीं करने वाले। इतने चीज़ें करने के बावजूद भी आप अच्छा स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके लिए कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ होने चाहिए और कुछ आपके अंदर जो अवगुण हैं वो आपसे बाहर निकलने चाहिए। तो क्वालिटीज़ क्या क्या आने चाहिए? क्वालिटीज़ यू मस्ट हैव, सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट लेकर के बैठे हैं तो एक दिन तक पूरा उसी सब्जेक्ट को पढ़ा, ठीक है, दूसरे दिन किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन, तो ये एक प्रॉपर ये नहीं है। आपका टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए जिसमें आप एक मिनिमम सब्जेक्ट्स का ये बनाए कि मिनिमम मुझे 3 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स का आप एक प्रॉपर टाइमिंग रखें कि मुझे इस तरह से प्लान करना है कि ये सब्जेक्ट में इतना कर लेना, इस सब्जेक्ट में इतना कर लेना, इस सब्जेक्ट में इतना कर लेना। उसके लिए आपको प्लान बनाने की ज़रूरत है। सेकंड नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप डेली के 4 घंटे ही पढ़ो, बट वो डेली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ा उसके बाद 4 दिन तक कुछ पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 4 घंटे डेली पढ़ो, बट वो डेली के होने चाहिए 4 घंटे, ठीक है। अगला कहता है ये बिल्कुल ना करें। क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है? कल से पढ़ेंगे, प्रोकास्टिनेशन, ठीक है, आज छोड़ो, है ना, कल से, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रॉपर स्टडी टाइम, इम्प्रॉपर स्टडी टाइम, आपको ये सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी ये सारा चीज़ फॉलो करते हुए अभी आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्टडी टाइम जो है वो इम्प्रॉपर है। कोई आपका टाइमिंग ही नहीं पढ़ने का, कब पढ़ रहे हैं कब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। थर्ड जो नंबर है वो अक्सर बच्चों में देखा जाता है जिसकी वजह से वो चूक जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में उनका मार्क्स खराब आ जाता है, और वो है पार्शियल या नो होमवर्क। कई बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है जब वो क्लास में सिलेबस डिस्कस हो जाता है, क्लास में जब चैप्टर डिस्कस हो जाता है, टॉपिक डिस्कस हो जाता है, क्लास में कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर लगता है उनको क्वेश्चन देखने से कि अरे ये तो बन ही जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं पर वो फेल्यूर हो जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो उस तरह से नहीं हो पाता है जितना कि बच्चे होमवर्क करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। क्लियर बात है? तो ये चीज़ आपको करना है, हमेशा ही आपको फुल होमवर्क करना है, जितना आपको मिलता है उतना करना है, पार्शियल या नो होमवर्क नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये कि एग्ज़ाम से पहले बच्चों को ये लगता है, जब तैयारी करने की बात आती है तो ये लगता है अरे हो जाएगा, सब पढ़ा हुआ तो है, तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ये भले ही आपको लगेगा जब आपके होश उड़ जाते हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो लगता है कि कुछ दिखाई हुआ नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा फील होता है कि कभी देखे थे, ठीक है। तो आप सही से आंसर नहीं कर पाते और सही से आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थे, ठीक है। आगे भी हम लोग, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होगा या फिर कुछ और आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारा चीज़ अभी भी बाकी है डिस्कस करना, लेकिन अगर यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम पार्ट वाइज में आपको बताते रहेंगे टाइम पे, ठीक है। फिर ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।